हसन मुर्तुजा साहब, सर ये नदीम कुरैशी साहब आ गए। नदीम कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं हुजूर आपको। सर प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है, काइंडली मेरे सवाल पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर की लंतरानी से गुरेज कीजिएगा। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, अगर नाम लूं तो असद उमर और हफीज शेख ने MQM की क़यादत से बहादुराबाद के मरकज़ में मुलाकात करके सेनेट इलेक्शंस में ताउन की दरख्वास्त की है। MQM जो अपने कायद से पीठ मोड़ ले, सही बात पे मोड़ी थी, लेकिन मैं उनका माजी बता रहा हूं। वो कल तक उनकी डांस पार्टी एंजॉय करते थे, उनका गीत माला सुना करते थे, लोगों को धमकाते थे, नहीं सुनते तो मारते थे। वही सारे लोग अब इतने ताबेदार चल रहे हैं। और MQM की तारीख है, फी सबीलिल्लाह MQM ने कभी कोई काम नहीं है, हर चीज की MQM कीमत लेती है, दुनिया जानती है। सर क्या कीमत आपने MQM से तय की है? ये सब तो हम देख ही रहे हैं कि कभी पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी ये बढ़ा दिया, कभी वो बढ़ा दिया। हमारी जेब पे डाका मार के MQM को पालना है या इसके लिए कोई और दर आपने खोला है? देखिए MQM पाकिस्तान में, सिंध में, शहरी सिंध में उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी एक जमात है, जिसको लोगों की बहुत बड़ी तारीफ है। सर MQM ने सुन लिया, आप पे केस कर देगी अगर आपने MQM को बड़ी जमात कहा। आपको पता है साजिद अहमद के साथ क्या हुआ है? MQM खालिद मकबूल वो पतंग उड़ाने गए थे, कन्नों से कट गई उसकी पतंग, 2600 वोट मिले। को खुदा का खौफ करें यार। देखिए मेरी बात सुने, उनके अरकान असेंबली को देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहदी जमात है। मैं आपकी बात का जवाब संजीदगी से देना चाह रहा हूं, अगरचे मुमकिन नहीं होता आपके किसी जवाब पर बगैर मुस्कुराए, बगैर गुस्सा किए, चूंकि आप पूरा एक 12 मसाले की चाट बनाकर सवाल करते हैं कि उसके 50 हिस्से होते हैं। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम जमहूरी लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहदी जमात है MQM। अगर हम उनसे वोट के लिए ताउन मांगेंगे, वो वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं अर्ज कर दूं, वो तो देंगे, कीमत क्या होगी ये पूछ रहा था के लिए, इस पब्लिक वेलफेयर के हवाले से कोई हाँ एक अर्ज कर दूं राना अरशद साहब की खिदमत में। देखिए कितनी खुशअस्लूबी से उन्होंने फरमाया कि हम चेक देने गए, कोई पैसे लेने वाला नहीं था। हुजूर जब आप फंसते हैं तो आप चेक देते हैं। पंजाब हाउस का 95 लाख रुपया आपके जिम्मे, आप पंजाब हाउस में बगैर किराया दिए रहते रहे। आप फेडरल मिनिस्टर हैं। हसन मुर्तजा साहब ने कहा जी फैसल बाडा को अंदर किया जाना चाहिए, उन पे तो कोई चीज साबित नहीं हुई। मैं कहता हूं ये परवेज रशीद जैसे लोगों को अंदर किया जाना चाहिए, इनसे रिकवरी करनी चाहिए। आज इलेक्शन में जा रहे हैं, वोट की जरूरत पड़ी है, सेनेटर बनना चाहते हैं, तो 95 लाख का चेक लेकर घूम रहे हैं। बस अल्लाह ताला इन जेब तराशों और जुबान दराजों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। सही हो गया, सही हो गया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ा के MQM को देंगे या अपनी गुल्लक तोड़ करके देंगे? मुख्तसर जवाब। इंशाल्लाह आप आने वाले 3 से 4 माह में देखेंगे ग्रेजुअली चीजें नीचे जाएंगी। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। MQM को पैसे कहां से देंगे ये पूछ रहा हूं। देखिए MQM को लोग मुंतखब है, MQM को ग्रो नहीं है। उसी इंतखाब के पैसे होते हैं ना यार, समझा करें ना। मतलब क्या सब बातें खोल के बोलूं क्या? लोगों ने मुंतखब किया, आपके कराची के लोगों ने मुंतखब किया MQM को। अच्छा ठीक है, इसी लतीफे में बात को रोक दीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब, सर ये साजिद अहमद साहब को जो अल्लाह माफ करे, यानी बाल्फाज दीगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो अभी उन्होंने बदगुमान है काफी, नदीम कुरैशी साहब उन्होंने कहा कि महाजिरों की, उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये इतनी बड़ी सियासी जमात जो इस वक्त इतनी सी है, सर कभी कल वो आपके साथ भी दस्तरखान पे मौजूद थी, मफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। आपका तजुर्बा क्या कहता है? MQM फी सबीलिल्लाह वोट डाल सकती है सेनेट में, या उसके लिए कोई आप समझ रहे होंगे तय पाया गया होगा कोई मामला? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ना इस सियासी सिस्टम से बाहर होकर कोई बात की है, ना ही कभी किसी सियासी जमात को उन्होंने जाती तनकीद या इंतकाम का निशाना बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिकन्सिलिएशन पर यकीन रखती थी, रखती है और रखती रहेगी। हमने इस सिस्टम को बचाना है, हमने इस सिस्टम को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फांसियां कबूल की हैं। हमने आज तक कोई बात नहीं की। कुरैशी साहब को शायद याद नहीं है जो अल्फाज इमरान खान साहब ने अल्ताफ हुसैन और MQM के लिए कहे थे, वो आपके पास भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। वो अगर क्लिप है तो आज चलाकर वो दिखाएं सारी कौम को कि क्या क्या इमरान खान साहब ने MQM के बारे में कहा था, और आज जो कहा जा रहा है कि वो हमारी इत्तेहादी जमात है। इनको मैं नहीं कहता, मुझे नहीं इल्म था कि उन्होंने कोई 95 लाख देना है या नहीं देना परवेज रशीद साहब ने। मैंने तो उस वक्त भी क्लियर कहा था कि अगर उन्होंने इस किस्म का डिफॉल्ट किया है तो बिल्कुल उन्हें भरना चाहिए।
मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई लेकिन आप फैसल वावड़ा की तरह उन्हें कौमी मुजरिम नहीं मानते। मेरी गुजारिश सुन लेना जी, मैं आज भी अपनी उस बात पे, उस मौकफ पे कायम हूँ कि आप अगर कल किसी को गद्दारे वतन कहते हो तो आज उसको साथ बिठा के हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार आपको किसने दिया? नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा अगर आप मेरी एक जुज़वी सवाल ले लें। ना किसी को गद्दार कह सकते हैं। सर यही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुआ था। एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात कह करके बेनजीर भुट्टो साहिबा मरूमा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। बाद में उसी के 90 की चौखट को चूम करके इख्तिदार भी कबूल किया। मेरी गुजारिश सुन लेना जी, सुनाइए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे भी सारे बयानात आपके सामने हैं, इनके बयानात भी सामने हैं। चलाएं क्लिपिंग जिस जिसकी है, जो जिसने कहा है। अब नूरुल आरफीन साहब, सारी चीजें आपके जिम्मे तो नहीं है ना कि आप ही सारा कुछ अकले कुल है, आप ही सारा जानते हैं, दूसरे बंदे कुछ नहीं जानते। नहीं, थोड़ा बहुत तो लेकिन जानता हूँ ना सर, जो जानता हूँ वो पूछ रहा हूँ। और फिर बात कर लेते हैं। शाहजी को गुस्सा जी, राना अरशद साहब, सर हसन मुर्तजा साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। राना अरशद साहब, सर राना अरशद साहब के पास जाने की इजाजत चाहता हूं मैं। हसन मुर्तजा साहब, सर एमक्यूएम तो आपकी भी खैर से इत्तेहादी रही है, जरा कुछ अपना तजुर्बा शेयर कीजिएगा। नूरुल आरफीन साहब, हमारे जब इत्तेहादी थे तो थे, उसके बाद आपको पता है कि हमने बिल्कुल राब्ते भी ख़त्म किए और साबित भी किया। और ये अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ब्रीक केस जाने वाले न्याजी साहब और वो एडमिरल जवेद इकबाल को पूछ ले, जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, वो बैग लेके एयरपोर्ट पे चले गए और खान साहब गायब हो गए। यार ये तो पुराने ही, मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल शोबाज हैं कि, और एमकेएम को कहने वाले कि बत्ताखोर, परवेज लाई को कहने वाले सबसे बड़ा डाकू, और शेख रशीद को कहने वाले कि चपरासी भर्ती नहीं करूंगा तो वजीर दाखिला भर्ती कर लिया। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, परवेज रशीद साहब सेनेटर के मेंबर हैं सेनेट के, और वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। साजिश है, ये साजिश है। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात नहीं होगी? के खिलाफ एक साजिश है, और इस साजिश में डायरेक्ट इमरान नियाज़ी साहब मुलव्वस हैं। और साजिश के बावजूद जो पैसे कहा गया हम 2 हफ्तों से देना चाह रहे हैं, लेकिन उन ऑफिसर्स को लेने की इजाजत नहीं। हमने क्रॉस चेक जमा कराया। और मुझे बताएं, फैसल वावड़ा ड्यूअल सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, प्रोग्राम का वक्त निहायत कम है। राना अरशद साहब, सर काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सर मेरा गला आपको दुआएं देगा, थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें। आई लव यू सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। एक तो आप हर डाके की एफआईआर इमरान खान साहब के नाम फाड़ देते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाके कम से कम रहनुमाई हासिल करूं, ये चक्कर क्या है। करके ले गए। जी सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। नदीम कुरैशी साहब, सर वक्त इंतहाई महदूद है, ये मुझे बताइएगा कि सर सेनेट के इंतखाबात भी हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हारे जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ ही साथ काम भी दिखाया जा रहा है। आईएमएफ से जो है वो लव डुइट भी गाए जा रहे हैं, उनको यकीन दहानियां भी की जा रही हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ाई जा रही हैं। प्राइस बढ़ाने वाला भी वही आदमी है जो पिछली हुकूमतों में इसी सब बातों का जिम्मेदार था। सर ये 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, सियासतदानों के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जरा रहनुमाई कीजिए। अगर आपने पिछली हुकूमतों की बात की तो मैं रूठ जाऊंगा बाकायदा। बिटवीन द लाइन आंसर। नहीं, मैं आपको रूठे हुए को मना लूंगा। मुझे एक बात का जवाब आप दे दीजिए। आईएमएफ को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से पहले पाकिस्तान $100 बिलियन के एसेट रखता था? पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था? नहीं, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का तो स्टेट बैंक, पाकिस्तान के मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे हुए। मेरी जान, अब आप देखें, इमरान खान ने इनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि ये 95 लाख रुपया पंजाब हाउस का देने पर। ये छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल के फेडरल लॉजेस में रहने वाले लोग वहां का रेंट तक पे नहीं करते। आईएमएफ के पास पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर जाना जरूरी था, जाना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के नाम पर आवाम का किताल हो रहा है। सर आई लव यू सर, क्या हो गया? 12 लाख दिए सर, दूध की कीमतें बढ़ गई, बच्चों के दूध की कीमतें बढ़ गई, 100 रुपए फी डब्बा बढ़ा दिया गया है। ये जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 40 रुपए का इजाफा हो गया है। आप हर मर्तबा यही झांसा देते हैं, आईएमएफ के पास गए तो आवाम की फायदे के लिए, आवाम का क्या फायदा? वाइंड अप हो गया नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।